हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड, ये रीडिंग बहुत लॉन्ग नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर के आएंगे क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेंस यू नो रीडिंग है। मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो सडन आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाली है। ओके, आपकी लाइफ में क्या सडन आपके सामने आने वाली है, ये यहाँ से मैसेज आपको मिलेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बता रही है। माइंड, आपके माइंड में बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सी ऐसी पास्ट की बातें हैं जो आपको घेरे रहती हैं। कुछ ऐसे घर की बातें हैं, आपके परिवार की बातें हैं जो आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन आपके माइंड में 24/7 चलती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ओके, और ये क्लियर बता रही है कि आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपके दिमाग पे आपको बहुत प्रेशर फील होता होगा, एंजाइटी फील होती होगी। ओके, ये यहाँ पर निकल करके आया है। आपके माइंड में काफ़ी बातें चल रही हैं और उसका सलूशन आपको नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स। लेट्स सी यहाँ पर और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्लावरिंग, यस फ्रेंड, यहाँ पर मुझे क्लियर ये मैसेज निकल करके आ रहा है ना कि आप इस माइंड की बातों को, यानी कि इस बातों ने जितना आपको जकड़ रखा है उसे आपको तोड़ना होगा। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे ना कहीं मैं आपको देख पा रही हूँ कि फ्लावरिंग की एनर्जी ये बता रही है कि इसे आप ख़त्म कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ तब जब आप इस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। ओके, क्योंकि बाहर एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ आपका वेट कर रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप नेचर में जाइए, टहलिए, घूमिए, एन्जॉय करिए। ओके, एंड यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों, आप नेचर से जब कनेक्ट करोगे तो अपने आप में आपको हीलिंग मिलेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ आपको गार्डनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताओगे ना तो आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ आपको हीलिंग की ज़रूरत है फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, मुझे यहाँ ये क्लियर पता चल रहा है। आई डोंट नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, बट मैं ये क्लियर बता पा रही हूँ कि आप एग्जॉस्टेड हो, किसी बात को लेकर के आप बहुत परेशान हो। और इस रीडिंग के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप वॉक पे जाओ, गार्डनिंग करो, फ्लावर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो डेफिनेटली। और हाँ, थोड़ा कलरफुल कपड़े पहनिए। ओके, खुद को मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा खुद की लुक्स को थोड़ा और इन्हांस करिए, तो इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ओके, और इस एंजाइटी से आपको निकलने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। इस रीडिंग तक आप आए हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी हीलिंग कहाँ से आपको मिलेगी। ओके, ये आपके लिए है मैसेज। लेट्स सी यहाँ पर और क्या आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। क्या है ऐसा इस रीडिंग में, क्या आपको पता चलने वाला है। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि आज मुझे ये रीडिंग कहा गया बनाने के लिए, मुझे डिवाइन शक्तियाँ आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कहीं, तो डेफिनेटली मेरे किसी व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को इसकी नीड है और ये आप तक पहुँच जाएगी। ओके, स्लोइंग डाउन, बहुत किसी ऐसे बात को लेकर आप परेशान हो। ओके, जल्दी से हो जाए, ख़त्म हो जाए। किसी फेज़ को लेके परेशान हो, कोई प्रॉब्लम ही है जिसको लेके आप बहुत परेशान हो, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको लेके आप बहुत परेशान हो, वहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं स्लोइंग डाउन, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। काम डाउन हो जाएंगे, सिचुएशन धीरे धीरे संभल जाएगी। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, वहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि स्लोइंग डाउन के फेज़ में आओ। धीरे धीरे अगर किसी चीज़ को समझोगे तो वो तुमको समझ में आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको आंसर खुद मिलेगा। ओके, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी तरह की फेज़ में है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाइए, काम डाउन करिए अपने माइंड को। जैसे ही आप अपने माइंड को काम डाउन करेंगे, आंसर आपको दिखेगा, आंसर आपको मिलेगा। ये रीडिंग तभी बन रही है डेफिनेटली, ये किसी के लिए क्या, मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिव है, बहुत लोग के पास पहुंचने वाली है और बहुत लोग को यहाँ से मैसेज मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं।
एग्जॉशन। एग्जॉशन, मैंने कहा ना फ्रेंड्स, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो। क्यों? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? पास्ट की बातें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आप लेके बैठे हुए हो, आपके दिमाग से वो बातें नहीं निकल रही हैं। आप अपने आप को वहाँ से हटा नहीं पा रहे हो, और इसीलिए यूनिवर्स आपको क्लियर कह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग पहुँची है, इसका मतलब ही है कि आपको कम सोचना है। मत सोचो इतना, ओवर थिंकिंग मत करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, इस फेज से निकलना चाहते हो, तो थोड़ा सा बाहर जाइए, खुद को सजाइए, संवारिए, एंजॉय करिए, निकलिए इस फेज से, निकलिए। ये रीडिंग आप तक पहुंच के ये बात आपसे कह रही है कि परेशान मत होइए, निकलिए। जैसे ही आप अपने माहौल को चेंज करोगे ना, आप खुद ये देखोगे कि आपका ये एग्जॉशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपसे दूर भागने लगेगा। आप खुद लेकर के इसे बैठे हुए हैं। आप निकलेंगे तो आपको ये सब कुछ दिखेगा। आपको थोड़ा कम सोचने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि हीलिंग आपकी होनी है। नेचर में जाइए, वहाँ से कलरफुल कपड़े पहनिए, थोड़ा खुद को मेंटेन करिए, थोड़ा अगर आप स्पा लेना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सैलून में अगर आप जा कर के थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी बात चल रही है आपके दिमाग में, तभी मुझे ये एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। ओके, मैं टैरो से भी देखूँगी अभी। हाँ, और क्या है मैसेज? प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, स्लोइंग डाउन क्यों मैंने बोला, आपको समझ में आएंगी बात। क्यों प्रोजेक्शन का कार्ड आया है? डबल फेस आप देख पा रहे हो। जो चीज़ आपको जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, जो है वो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर एक मैसेज है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि फैक्ट आपके सामने आएगा। आपके घबराने से नहीं आएगा, बट फैक्ट आपके सामने डेफिनेटली आएगा। ये कार्ड बता रहा है, कोई भी मैटर हो, पर्सनल लाइफ की मैटर है, प्रोफेशनल लाइफ की मैटर है, फैमिली का कोई अटेंशन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? रीज़न है कि उसको प्रोजेक्ट ही आपके सामने ऐसा किया जा रहा है, तो उसका जो रियल है ना, जो रियल फैक्ट है, जो वो आपके सामने आने वाला है, आएगा, और तब आप सब कुछ समझ जाओगे। और आपको यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा अपने आप को आप एग्जॉस्ट मत करिए, इतना ज़्यादा अपने माइंड में ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने जैसा प्रेजेंट किया जा रहा है, हो सकता है वो ऐसा नहीं हो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है फ्रेंड्स, निगेटिव हो सकता है। ये कलेक्टिव है, और कलेक्टिव है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आप परेशान हो, सो ये रीडिंग बन रही है और आप तक पहुँच रही है। ओके, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या मैसेज मिलता है। टैरो आपको क्या बता रहा है? पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी है आपको, कुछ फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी मैं देख पा रही हूँ आपको है, पैसे को लेकर परेशान है, कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस चीज़ को लेकर के आप थोड़े परेशान हैं, और ये आपके एग्जॉशन, आपके प्रॉब्लम का एक कारण बना हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर भी बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं। ओके, काफ़ी इनसिक्योरिटी आपको दिख रही है, बचाते हुए दिख रहे हैं मुझे, मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंस के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, आपके पैसे पे किसी की बुरी नज़र है, इस टाइप की फीलिंग अगर आपको आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए आप। सिक्योर हो जाइए, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है आपकी। लेट्स सी यहाँ पर ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है। ओह, सी, इनसिक्योर हैं आप, ये तो दिख रहा है, बट फ्रेंड यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक्चुअली आपने जो अपना ये कहते हैं ना कि अपना ये पैसा बनाया है, जो कमाया है आपने, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात चल रही है कि किसी की आपके पैसे पे नज़र सही नहीं है। कोई आपका किया हुआ अपने नाम करना चाहता है, आपका मेहनत अपने नाम करना चाहता है, आपके पैसे पे किसी की नज़र है, और ये इनसिक्योरिटी आपकी बनी हुई है, इसलिए आप बहुत परेशान भी मुझे दिख रहे हो। ओके, अच्छी खासी आपने मेहनत की है, एंड डोंट फॉरगेट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा।
कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, क्योंकि फ्रेंड ये कार्ड जो निकल के आया है प्रोजेक्शन का, ये बता रहा है यहाँ पर कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके सामने दूसरी तरह से प्रोजेक्ट की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर की बात कुछ और है। आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर मत हो जाइएगा कि घबरा करके कोई ऐसा डिसीज़न ले लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ और होने वाला है। लेट्स सी, मैं इस कार्ड को ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी टैरो से ही कि 7 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। इसे मैं देख के आपको बता दे रही हूँ कि क्या बात है। एंड रिलेशन के लिए भी मैं बताऊँगी आपको कि क्या बात है। डेथ, जिस भी सिचुएशन को लेके आप परेशान हो वो सिचुएशन ख़त्म होगी। मैंने कहा ना, रियलिटी आपके सामने आएगी फ्रेंड्स। डेथ का कार्ड यहाँ निकल के आया है, और जब ये रियलिटी आपके सामने आएगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप तब तक ही इनसिक्योर हैं, तब तक परेशान हैं। फाइनेंशियल को लेकर के आप जो परेशान हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके सामने इस सिचुएशन की डेथ होगी। यहाँ डेथ का कार्ड निकल के आया है, रियलिटी आपके सामने आएगी, आप समझोगे, आपके सामने सब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। इनसिक्योर मत होइए, थोड़ा ध्यान रखिए। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स को डेथ का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, और ये क्लियर है कि जिस चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर हैं, ओके, वो चीज़ आपके सामने आएगी। प्रोजेक्शन जो भी आपके सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इनफैक्ट आपके सामने रियलिटी में आने वाला है। वो आप समझो कि रियल क्या है, रियलिटी आपके सामने आने वाली है, कुछ आपके सामने आने वाला है। एंड पर्सनल लाइफ में, यानी कि अगर आप अपने किसी रिलेशन की बात को लेके परेशान है, कोई पास्ट की कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपको क्या यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं, उनका क्या गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, किसी ने भी आपके साथ कुछ किया है, प्रोजेक्शन का कार्ड बता रहा है, रियलिटी आपके सामने आएगी, और ट्रू लव से आपकी मुलाकात डेफिनेटली होगी। कुछ आपके जीवन में अच्छा आएगा, कुछ बुरा जाएगा, कुछ अच्छा आएगा, ओके। कुछ बुरा जाएगा, कुछ अच्छा आएगा। रिलेशन के लिए अगर आप परेशान हैं, कुछ माइंड में इतनी बातें चल रही कि आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, ये है रीडिंग और ये है आपका जवाब। कुछ जाएगा और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये सब कब से बता रहा है कि रिलेशन में कुछ अगर हुआ है, किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, एंजाइटी आपको बहुत हो रही है ना, ठीक है, बट आपको स्लोइंग डाउन, ओवर थिंकिंग के लिए मना किया जा रहा है। अपने आप को संभालिए, बाहर जाइए, एन्जॉय थोड़ा सा करिए, थोड़ा नेचर के साथ रहिए, अपने आप को थोड़ा सा हील करिए। अगर आप सैलून जाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर निखारिए, संवारिए, अपने माहौल को चेंज करिए, ठीक है। टाइम के साथ आप हील भी होंगे एंड आपके सामने वो आएगा जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। डेफिनेटली ये रीडिंग किसी खास के लिए ही बन रही है। कोई मेरे डिवाइन मेंबर हैं आप लोग, और आपकी एनर्जी मैंने पिक की है, एंड सडन मैं बैठी यहाँ पर रीडिंग करने के लिए, और फटाफट देखिए आपके लिए सारे मैसेज निकल के आ रहे हैं। क्या बात है। रिलेशन में मैंने कहा ना, रिलेशन को लेके परेशान हो तो ये देखो ना, कप्स ही कप्स, और क्या चाहिए। विश फुलफिलमेंट हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, डिवाइन लव है, ट्रू लव है। क्या चाहिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। परेशान मत होइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, घबराइए नहीं। डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। ये रीडिंग आप तक आई है, ये सिग्नल है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी सारी परेशानी को वो समझ रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस बात पे भरोसा करिए। डिवाइन पे अगर भरोसा है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे, अपनी भी बनाएंगे और अपने लव वन को शेयर भी करेंगे। कोई फ्रेंड्स आपके हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए एक कार्ड मैं मोनोलॉजी से ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी आपको क्या बता के जा रही है, देन मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी फ्रेंड, ओके। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी क्या आपको बता रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरह की ईगो को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ जो होने वाला है, ओके, वो डिवाइनली ब्लेस्ड कुछ होने वाला है, ये याद रखिएगा, ओके। अपने प्राइड को, ईगो को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रस्ट्रेशन आप लेकर के चले, उस फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए, विदा कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको पहले ही कह दिया है कि किसी तरह का ईगो मत अंदर लाना, अगर कोई सिग्नल मिले कि कुछ बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है।
फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। पर्सनल लाइफ के लिए मैंने कार्ड्स निकाला और ये देखिए यहाँ पे आया है कि डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरह की इशू को, किसी भी तरह की प्राइड या ईगो को, ओके, अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली कोई ऐसा पीक पॉइंट आने वाला जिसको लेके अगर आप पर्सनल लाइफ में परेशान हैं तो कोई पीक पॉइंट आने वाला है जिसका आपको कंक्लूज़न मिलने वाला है। यानी कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अब वो नहीं आपको देखने को मिलेगा, अब वो आपको रियलिटी देखने को मिलेगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर स्लोइंग डाउन हो जाओ, अपने आप का ख्याल रखो, थोड़ा माहौल को चेंज करो, क्योंकि आपके सामने रियलिटी आने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड ये बात कह रहा है ना कि यस, कुछ चेंज आने वाले हैं, डेफिनेटली कुछ आप कंक्लूज़न देखने वाले हो, रिलेशन में कंक्लूज़न देखने वाले हो, एंड आफ्टर दैट यू विल सी मैजिक चेंज इन योर लाइफ। कुछ कहते हैं ना कि कुछ बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की ये शांति है, इसे समझिए, थोड़ा ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिएगा एंड आपको कुछ बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा जो अपने हायर पॉइंट पे पहुंचेगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। वहाँ से आपको कंक्लूज़न भी मिलेगा, कुछ रियलिटी चेक भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपके लाइफ में वो शांति आएगी, विश कम ट्रू होगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने दोनों ही कार्ड यहाँ निकाला था दोस्तों, आपके विश को फुलफ़िल किया जाएगा, विश कम ट्रू। कोई आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, उससे पहले कुछ आपको देखना है। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए मैं ये बोल रही हूँ, उससे पहले आपको कुछ देखना है और वो सच्चाई आपके सामने आएगी, आप नहीं रोक सकते हैं। ये रीडिंग क्लियर ये बात बता रही है फ्रेंड्स, इसीलिए ये रीडिंग बनी है, इसीलिए आप तक पहुँची है। रीडिंग को क्लेम करेगा, अपनी बनाइएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।